हेलो एवरीवन। अभी हम लोग कंटिन्यूटी का ये हमारा लेक्चर 4 होगा। तो इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। इससे पहले जो भी था हम लोगों ने कर लिया है, तो चलिए करते हैं अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो जैसे लिमिट में हमने अलजेब्रा किया था, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, वैसे ही हमारे पास यहाँ पे है अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूअस फंक्शन का अलजेब्रा के बारे में बात करते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास दो फंक्शन है। थ्योरम जो है हमारे पास वो है कि लेट एफ एक्स and gx be two functions continuous at x equal to c, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी। कोई सी पॉइंट है जिसपे कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी, एफ ऑफ एक्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, एफ ऑफ सी के बराबर। और दूसरी चीज़ कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी, जी एक्स जो होगा हमारे पास वो भी क्या होगा, जी सी के बराबर होगा। तभी हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूअस होगा सी पे। तो ये दो चीज़ें जो हैं हमारे पास वो हमें पता है। तो अब बात करते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन एफ एक्स प्लस जी एक्स यानी कि एफ प्लस जी जो होगा वो भी कंटिन्यूअस हो रहा है। एफ प्लस जी इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी। देखो ऊपर में हमने स्टेटमेंट दे दिया है कि एफ एक्स और जी एक्स जो है वो कंटिन्यूअस है सी पे। उसके बाद हम लोग बोल रहे हैं कि एफ प्लस जी इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी, ये भी जो होगा ना वो कंटिन्यूअस होगा। देखो कैसे, प्रूफ देख लो आप। प्रूफ मान लेते हैं कि हम लोग निकालते हैं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ प्लस जी ऑफ एक्स, तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ प्लस जी ऑफ एक्स का मतलब क्या हुआ, एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स प्लस जी एक्स। दिस विल बी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी जी एक्स। हमने वहाँ पे लिमिट वाले पार्ट में किया था अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में कि आपको अगर इन दोनों के सम पे लिमिट निकालना है तो आप दोनों का लिमिट निकाल कर सम करोगे, बात बराबर ही आएगा दोनों साइड से आपका। ओके, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ एक्स जो है हमारे पास वो क्या है, किसके बराबर था, एफ सी के बराबर, और ये जी सी के बराबर था। तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ ऑफ सी के बराबर, और ये हो जाएगा हमारे पास किसके, जी ऑफ सी के बराबर। ये हमारे पास एफ सी के बराबर, ये हो गया हमारे पास जी सी के बराबर। तो दिस इज इक्वल टू वॉट, एफ प्लस जी ऑफ सी। तो हमारा लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू के बराबर हो गया। तो बस हो गया हमारे पास, यही तो चाहिए हमें। ये प्रूफ करना है कि अगर एफ प्लस जी इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू सी, तो चाहिए क्या हमें कि लिमिटिंग वैल्यू जो है हमारा वो फंक्शनल वैल्यू के बराबर आ जाए, और वो हमारा आ गया। ठीक है, वैसे ही सेकेंड पार्ट है हमारे पास, सेकेंड पार्ट कि एफ माइनस जी इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू सी, ये भी जो होगा वो कंटिन्यूस होगा सी पॉइंट पे। थर्ड जो है हमारे पास एफ बाई जी, चलो एफ इंटू जी के पहले कर लेते हैं, एफ इंटू जी इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू सी। सब सेम सेम जो हमने ऊपर में लॉजिक दिया है ना पहले वाले का, वही लॉजिक है सबके लिए, एक्स इक्वल टू सी। अब यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि हम कोई एक फंक्शन को, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि हमारा जो जी एक्स है वो लैम्डा हो गया, जी एक्स बराबर लैम्डा हो गया। तो अब लैम्डा तो हमारे पास क्या हुआ, ये कांस्टेंट है, लैम्डा जो है वो कांस्टेंट है। तो ये फंक्शन तो हमारे पास कंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ से लैम्डा इंटू एफ इज कंटिन्यूअस होगा हमारे पास, इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी। ठीक है, अब देखो यहाँ से एक पर्टिकुलर केस ले लेते हैं कि इफ़ लैम्डा इक्वल टू माइनस वन, लैम्डा इक्वल टू माइनस वन, दैट इम्प्लाइज कि माइनस एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी। ठीक है, अगर हमारे पास मतलब ये हुआ, एग्जाम्पल देखो आप, एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं कि साइन एक्स जो है हमारे पास, साइन एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। साइन एक्स कंटिन्यूअस होता है हमारे पास, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स कंटिन्यूअस होता है जीरो पे। ग्राफिकली आप देख सकते हो, साइन एक्स का ग्राफ बनाओ आप, तो देखो जीरो पे क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, जीरो पे कोई भी ब्रेक नहीं है। तो जो माइनस का साइन एक्स होगा
एफ एक्स इक्वल टू माइनस का साइन एक्स ऊपर वाले से कि अगर एफ कंटिन्यूस है किसी पॉइंट पे, एफ कंटिन्यूस एक्स इक्वल टू सी पे, तो हमारा माइनस एफ भी होगा कंटिन्यूस होगा सी पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस ऑफ साइन एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू सी। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए एट एक्स इक्वल टू जीरो पे। यानी कि हमें अगर ये पता है तो हम उसके निगेटिव वाले को डायरेक्टली कर सकते हैं, और इसका जब ग्राफ बनाओगे ना आप, तो उसका जब ग्राफ बनाओगे तो वो कुछ ऐसे बनेगा आपका। किसका ग्राफ? माइनस के साइन एक्स का। मतलब जो पॉजिटिव है वो निगेटिव हो जाएगा, जो निगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ है वाई इज इक्वल टू माइनस के साइन एक्स का, और ये आपका ग्राफ है, और ये आपका ग्राफ है किस पे? साइन एक्स का। तो किसी पॉइंट की बात हो रही है कि किसी पॉइंट पे अगर एफ एक्स कंटिन्यूस है, एफ एक्स अगर कंटिन्यूस है तो उसका निगेटिव जो होगा वो भी कंटिन्यूस होगा। उसके बारे में बात कर लिया हमने। अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट यानी कि फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं कि एफ बाई जी इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू सी, कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू सी। सी पॉइंट पे बात कर रहे हैं हम लोग ना। सी प्रोवाइडेड जी ऑफ सी इज नॉट इक्वल टू जीरो। सिंस डिनोमिनेटर में है ना, तो जी ऑफ सी जो है हमारे पास वो जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे भी एक स्पेशल केस ले लेते हैं। मतलब कि हम लोग क्या कर देते हैं, एफ एक्स को लैम्डा रख लेते हैं। आपकी बार एफ एक्स को चलो के रख लेते हैं, जहाँ पे के जो है वो हमारा कांस्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट हो गया, तो अब ये तो हमारे पास एक क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन होता है एफ एक्स इक्वल टू कॉन्स्ट। ये हमारे पास कांस्टेंट है, कंटिन्यूस नहीं लिखा हुआ है। ये जो है ना वो कांस्टेंट है, ये कंटिन्यूस नहीं लिखा हुआ है हमारे पास। के इक्वल टू कांस्टेंट, एफ एक्स इक्वल टू के। अब आप ये देखो कि ये हमारे पास एक कंटिन्यूस फंक्शन है, ये भी एक कंटिन्यूस फंक्शन है। हमारा यहाँ पे ऐसा हुआ कि अगर ऊपर वाला भी कंटिन्यूस है और नीचे वाला भी कंटिन्यूस है, तो इन दोनों का जो रेशियो होगा, रेशियो क्या होता है हमारे पास, ये रेशियो हुआ हमारे पास एफ और जी का, तो वो भी आपका जो होगा वो कंटिन्यूस होगा, प्रोवाइडेड बस जी सी जो है ना वो जीरो नहीं होना चाहिए हमारे पास। तो एफ एक्स इक्वल टू के इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो के जब कांस्टेंट रखेंगे हम लोग तो ये क्या बन जाएगा आपका, के अपॉन जी, ये भी कांस्टेंट होगा, इज ऑल्सो कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू सी। सेम ऊपर वाले से, बस हमने एक पर्टिकुलर केस ले लिया है जहाँ पे कि एफ एक्स को हमने के रख लिया। अब फिर से एक और पर्टिकुलर केस लेते हैं जिसमें के का वैल्यू हम लोग 1 कर देते हैं। के का वैल्यू जो है वो हम लोग 1 कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 अपॉन जी इज ऑल्सो कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू सी। मतलब ये हुआ ना हमारे पास, बस वो जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे मतलब ये हुआ हमारे पास कि अगर हम लोग बात करें कि जी एक्स जो है, कोई भी जी एक्स एक फंक्शन ले लेते हैं, जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू ले लिया, एक्स प्लस टू ले लिया। ठीक है, तो जब हम लोग 1 अपॉन एक्स प्लस टू करेंगे ना, 1 अपॉन एक्स प्लस टू करेंगे तो ये हमारे पास कंटिन्यूस है, ये जो है हमारे पास वो कंटिन्यूस है। तो एक नया फंक्शन अब अगर हम लोग एच एक्स बनाते हैं जिसमें कि 1 अपॉन जी एक्स कर दिया, ठीक है, तो ये भी हमारे पास कंटिन्यूस होगा। ये जो होगा हमारे पास वो कंटिन्यूस होगा एक्सेप्ट एट एक्स इक्वल टू -2, क्योंकि -2 पे वो फंक्शन जो है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि उस पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमने मना किया ना उसके लिए कि प्रोवाइडेड जी सी इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये फोर्थ पॉइंट हो गया आपका। पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं, कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन की बात कर लेते हैं। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन, तो कंपोजिट फंक्शन कैसा होता है, एफ ऑफ जी एक्स। इसकी बात कर लेते हैं कि ये हमारे पास कब कंटिन्यूस होगा, कब कंटिन्यूस नहीं होगा। तो इसमें मान लेते हैं कि लेट एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू सी। ऊपर में जो लिखा था वही है, बस कुछ ज़्यादा ऊपर हो गया इसलिए फिर से वापस लिख देते हैं। डेट इम्प्लाइज, चलो डेट इम्प्लाइज क्या करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, एंड जी एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू सी। जो हमारा फंक्शन है ना वो भी हमारे पास कंटिन्यूस है, किस पे, सी पे, और जो जी एक्स है वो भी हमारा कंटिन्यूस है। अब हमें बात करनी है
फॉगेक्स के बारे में कि फॉगेक्स कंटिन्यूअस कैसे होगा। तो देखो कंपोजिट फंक्शन के बारे में जब आपको शुरू में बताया था क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर में, तो हमने बोला था कि आप इसको ऐसे समझो कि दिस वन इज जी एक्स, ये आपका पहला एक मशीन है और यहाँ से ये आपका एक दूसरा मशीन है, ठीक है। तो अगर आप इसको पूरे को देखोगे, इस पूरे को एक ही मशीन की तरह देखोगे, तो ये आपका क्या है, एफ ऑफ जी एक्स है। यही फॉगेक्स होता है ना कि यहाँ से कुछ हमने डाला तो वो सबसे पहले किस में जाएगा, जी में जाएगा, अंदर वाले में जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ से जो आउटपुट निकलेगा वो आपका किस में जाएगा, इसमें जाएगा। तो अब देखो कि इसको कैसे चेक करेंगे कि कोई फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है कि नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जैसे x पे हमें पता करना है कि x इक्वल टू सी पे कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो देखो यहाँ से x इक्वल टू सी हम लोग डालेंगे, यहाँ से मान लेते हैं कि हमने क्या किया, x इक्वल टू सी डाला। x इक्वल टू सी अगर डालोगे तो यहाँ से बाहर क्या निकलेगा हमारे पास, g ऑफ सी निकलेगा, g ऑफ सी निकलेगा। अब g ऑफ सी जो है वो इसके लिए इनपुट का काम कर रहा है ना, वो इसके लिए इनपुट का काम कर रहा है, किसके लिए, fx के लिए, ठीक है ना। ओके तो हम लोग बात कर रहे थे कि फॉगेक्स जो है वो जो है हमारे पास कंटिन्यूअस होगा कि नहीं, ठीक है। फॉगेक्स हम लोग को चेक करना है क्या, चेक कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू सी, ठीक है। सी पॉइंट पे हमें क्या करना है, कंटिन्यूटी चेक करना है। चलिए तो उसके बारे में हमने क्या बोला था कि ये हमारे पास एक फंक्शन पहला वाला जी एक्स है, दूसरा वाला फंक्शन एक क्या है, एफ एक्स है। तो अब जब हम लोग यहाँ से x इक्वल टू सी पे चेक करना है तो हमें x इक्वल टू सी हमने यहाँ से डाला तो निकलेगा क्या, यहाँ से हमारे पास g ऑफ c निकलेगा। अब अगर इस पूरे फंक्शन को यानी कि इस पूरे मशीन को फंक्शनल होना है तो इस दूसरे वाले मशीन को gc को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, gc को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और gc को एक्सेप्ट करने का मतलब क्या हुआ कि ये जो फंक्शन है हमारे पास f ऑफ x शुड बी कंटिन्यूअस एट g ऑफ c। देखो अगर इस पूरे मशीन को अगर फंक्शनल होना है तो हम लोगों ने क्या, देखो हमें चेक क्या करना है, c पे कंटिन्यूटी चेक करना है कि फॉगेक्स जो होगा वो c पे कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। तो हमने पहले क्या किया, इस मशीन की तरह इसको बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जी एक्स पहला वाला फंक्शन क्या है, जी एक्स है। एक्स इक्वल टू सी पे हमें चेक करना है तो एक्स इक्वल टू सी हम लोग यहाँ से डालें तो बाहर से निकलेगा क्या, यहाँ से जी ऑफ सी निकलेगा आपका। जैसे अगर मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर है तो बाहर में सी स्क्वायर निकलेगा, एक्स क्यूब है तो बाहर में सी क्यूब निकलेगा, एंड सो ऑन, इस तरीके से निकलेगा हमारा। अब बाहर से हमारे पास जी सी निकला तो अब ये जी सी जो है वो क्या करेगा, इसके लिए इनपुट का काम करेगा, ये दूसरे वाले मशीन एफ एक्स वाले के लिए। तो जो दूसरा वाला फंक्शन एफ एक्स है उसको जी सी पे डिफाइंड होना पड़ेगा। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि एफ एक्स शुड बी कंटिन्यूअस एट जी सी। मतलब ये हुआ फाइनली कि देखो कोई भी फंक्शन आपको दिया हुआ है एफ ऑफ जी एक्स इस तरीके से दिया हुआ है और हमें चेक करना है कि चेक कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू सी। तो फंक्शन जो है आपका वो कंटिन्यूअस कब होगा, फॉगेक्स विल बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू सी इफ़ ये पहला वाला फंक्शन जिसमें कि हम लोग यहाँ से डाल रहे हैं वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। इफ़ जी एक्स इज कंटिन्यूअस किस पॉइंट पे, एट x इक्वल टू सी, क्योंकि इसका इनपुट जो है वो c है। एंड एफ एक्स यानी कि ये जो बाहर वाला फंक्शन है हमारे पास, ये वाला जो दूसरा वाला फंक्शन है, दूसरा वाला जो मशीन है, एफ एक्स शुड बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू व्हाट, जी सी पे कंटिन्यूअस होना चाहिए हमारे पास, ठीक है ना। जी सी पे क्या होना चाहिए, ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होना चाहिए। ओके तो ये हुआ हमारे पास किसके लिए, फॉगेक्स की बात हो जी। जैसे मान लेते हैं कि हमें पता करना है कि कोई फंक्शन है कॉस ऑफ साइन एक्स है, इस तरीके से कॉस ऑफ साइन एक्स, और हमें पता करना है कि x इक्वल टू पाई पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। हमारे पास एक एग्जांपल है, ठीक है,
कॉस ऑफ साइन एक्स, और हमें क्या करना है यहाँ पे एक्स इक्वल टू पाई पे चेक करना है। अब देखो हम लोगों ने यहाँ से देखा ये पहला फंक्शन कौन सा, साइन एक्स, यहाँ से ये दूसरा फंक्शन क्या है, कॉस एक्स। तभी तो हमारे पास कॉस ऑफ साइन एक्स बनेगा ना, जब आप पूरा को देखोगे एक साथ इस तरीके से, जब आप पूरे को देखोगे तो ये आपका क्या है, ये आपका है कॉस ऑफ साइन एक्स। तो हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है कि एक्स इक्वल टू पाई पे ये पूरा मशीन जो है वो काम करेगा कि नहीं करेगा। तो हमें चेक क्या करना है कि एक्स इक्वल टू पाई पे क्या पहला वाला मशीन काम करेगा, एक्स इक्वल टू पाई पे बिल्कुल करेगा, क्योंकि साइन एक्स जो है वो एक्स के हर एक वैल्यू के लिए डिफाइंड होता है। साइन एक्स का डोमेन क्या होता है, इसका जो डोमेन होता है, डोमेन जो होता है वो क्या होता है, एक्स बिलोंगिंग टू आर होता है, यानी कि एक्स के हर एक वैल्यू के लिए डिफाइन होता है। तो पाई पे भी डिफाइन होगा। अब पाई पे यहाँ से वैल्यू क्या निकलेगा, साइन पाई, और साइन पाई का वैल्यू आपका कितना होता है, 0 होता है। तो क्या 0 पे ही आपका दूसरा वाला फंक्शन डिफाइंड है, हाँ बिल्कुल डिफाइंड है, 0 पे भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगेन ये हमारा cos x है, और cos x फंक्शन का भी जो डोमेन होता है हमारे पास, डोमेन जो होता है हमारे पास वो भी क्या होता है, एक्स बिलोंगिंग टू आर होता है, यानी कि ये भी एक्स के हर एक वैल्यू के लिए डिफाइंड होता है। तो ठीक है, पूरा का पूरा जो cos x है हमारा वो किस पे, पाई पे डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कंपोजिट फंक्शन के कंटिन्यूटी को चेक करते हैं कि कंपोजिट फंक्शन जो है वो हमारा कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। कोई ये तरीका होगा चेक करने का। देखो यहाँ पे आपको कंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में दिया हुआ है। सपोज एफ एंड जी आर रियल वैल्यूड फंक्शन सच डैट फॉग इज डिफाइंड एट सी, फॉग जो है वो डिफाइंड है। इफ जी इज कंटिन्यूअस एट सी, जी जो है वो सी पे कंटिन्यूअस है, एंड एफ इज कंटिन्यूअस एट जी सी। ठीक है, पहला वाला जो है हमारे पास g इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू सी, एंड f दिस सेकंड फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट व्हाट, x इक्वल टू जी सी। वही कह रहा है आपको यहाँ पे, देखो f इज कंटिन्यूअस एट जी सी, देन फॉग इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू सी। जो फॉग फंक्शन होगा वो हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा सी पे। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, सो डैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो अगर कंटिन्यूअस फंक्शन आपको प्रूव करना है तो आप ऐसे देखो कि पहला वाला क्या है आपका, पहला वाला जो है वो एक्स स्क्वायर है, जी एक्स का काम जो कर रहा है, जी एक्स का जो काम कर रहा है वो कितना कर रहा है, एक्स स्क्वायर कर रहा है, और एफ एक्स का काम कौन कर रहा है, एफ एक्स का काम हमारा साइन एक्स कर रहा है। तो जी एक्स और इधर आ जाएगा हमारे पास क्या, साइन एक्स। तो आप ये देखो कि क्या एक्स स्क्वायर कंटिन्यूअस है, हाँ एक्स स्क्वायर तो एक्स के हर एक वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस है, एक्स स्क्वायर एक्स के हर एक वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस है। अब यहाँ से चाहे कुछ भी दे दे वैल्यू, डजेंट मैटर कि क्या देता है, जैसे 2 डाला तो 4 दे देगा, 4 डाला तो 16 दे देगा, कुछ भी दे दे। यहाँ से हम लोग जब बाहर निकलेंगे, मतलब यहाँ से जो भी जाएगा वो किस में जाएगा, हमारे पास साइन एक्स में जाएगा, और साइन एक्स वाला जो फंक्शन है वो तो एक्स के हर एक वैल्यू के लिए डिफाइंड होता है। तो इसको कोई प्रॉब्लम होगा क्या, नहीं होगा, यानी कि इधर से जो भी इनपुट डालेंगे कुछ ना कुछ हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो फंक्शन क्या होगा हमारे पास, मतलब ये भी हर एक वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस है, और जो हमारा साइन है वो भी कंटिन्यूअस है। तो वही चीज़ दिया हुआ है कि ऑब्जर्व दैट द फंक्शन इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर, ये पूरा का पूरा जो है सबके लिए डिफाइंड है। द फंक्शन एफ मे बी थॉट एज ऑफ कंपोजिशन ऑफ गो जी ऑफ एच, जी नॉट एच, ऑफ टू फंक्शन जी एंड एच, वेयर जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, हमने एफ एक्स माना है, और एच एक्स इक्वल टू एच एक्स एक्स स्क्वायर। सिंस बोथ जी एंड एच आर कंटिन्यूअस फंक्शन, then by theorem 2 it can be expressed, it can be deduced that f is a continuous function। तो वही देखो आप कह रहा है कि अगर हमारे पास एक बार कंटिन्यूअस फंक्शन वाला वापस से देखो आप कि कंटिन्यूअस फंक्शन मतलब सॉरी कंपोजिट फंक्शंस के कंटिन्यूटी के बारे में हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे। हमारे पास f ऑफ g ऑफ x इसकी बात हो रही है, तो किसी पॉइंट पे पूछा कि ये पॉइंट पे है क्या, हमारे पास कंटिन्यूअस है क्या, तो हम लोग क्या देखेंगे कि उस पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस है क्या, वो ठीक है। तो इससे जो आउटपुट निकलने वाला है उस पे हमारा बाहर वाला फंक्शन कंटिन्यूअस है क्या, हाँ तो बिल्कुल है। तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, कोई भी दिक्कत हमारा नहीं होगा, ये हर जगह पे कंटिन्यूअस होगा। एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं, देखो मतलब डिसकंटिन्यूअस वाला, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो जैसे मान लेते हैं कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स माइनस वन,
सिग्नम ऑफ x माइनस वन। अब देखो सिग्नम ऑफ x के बारे में अगर आपको पता है तो ये आपने 11th क्लास के पहले वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। तो सिग्नम ऑफ x जो होता है वो 1 होता है, 0 होता है और -1 होता है। -1 लेस देन 0 के लिए होता है, 0 के लिए 0 होता है और ग्रेटर देन 1 के लिए कितना होता है, 1 होता है। और अगर आप इसका ग्राफ बनाओ, अगर आप इसका ग्राफ बनाओ तो ग्राफ कैसा बनता है, कुछ इस तरीके का, ठीक है। ये आपका 1 है, ये आपका -1 है, दिस वन इज़ y, दिस वन इज x। तो आप देख सकते हो कि ये फंक्शन आपको कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है, ये फंक्शन आपको कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है, 0 पे। तो सिग्नम ऑफ x, सिग्नम ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है हमारे पास, डिसकंटिन्यूअस है। अब बात करते हैं सिग्नम ऑफ x माइनस 1 की, सिग्नम ऑफ x माइनस 1। तो अब आप इसको अगर उस तरीके से देखो जो हमने दो मशीन्स की तरीके से बताया, तो ये आपका x माइनस 1 होगा, बाहर में निकला, यहाँ पे क्या होगा आपका सिग्नम x होगा। तो आप यहाँ से देखो कि यहाँ से कुछ भी डालो, कुछ भी डालो, ठीक है। जैसे 2 डाला तो 2 डालेंगे यहाँ से हमारे पास, तो यहाँ से हमारे पास बाहर कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। और 1 पे तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, देखो 1 पे अगर बात की जाए तो 1 पे तो फंक्शन कंटिन्यूअस दिख रहा है ग्राफ, उसका कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। 2 डाला, वैसे 4 डाला, 4 डालेंगे तो यहाँ से हमारे पास 3 आ जाएगा, बाहर में 3 निकल के आएगा। तो 3 पे देखो, 3 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है क्या, हाँ बिल्कुल कंटिन्यूअस है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ से 1 डालोगे, ठीक है, इसको मतलब यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही आपने यहाँ से 1 डाला तो 1 डालने के बाद यहाँ से निकल के क्या आ गया, 0 निकल के आ गया। अब 0 जो है वो कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा, सिग्नम x में जाएगा। और 0 पे तो है हमारे पास ये फंक्शन जो है वो देखो आप कि 0 पे तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन होगा पूरा का पूरा, हम लोग कहेंगे कि दिस फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूअस एट किस पे, x इक्वल टू 1 पे। अब वो हम लोग सोचते कैसे पता करते हैं, तो वो हम ना दूसरे वाले फंक्शन को देख के पता करेंगे कि हमारा जो दूसरा वाला फंक्शन है वो क्या है, सिग्नम ऑफ x है। और सिग्नम ऑफ x हमें पता है कि x इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। तो जहाँ पे भी ये 0 हो जाए ना, जहाँ पे ये 0 है, यानी कि x की जगह पे यहाँ पे x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 जहाँ पे भी 0 होगा वहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा। जैसे मान लेते हैं कि अगर आपसे पूछें कि एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसके डिसकंटिन्यूटी के बारे में बताइए, तो सीधे सीधे कह देंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को आप 0 करो, कितना जाएगा, x टाइम्स एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, x का वैल्यू 0 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। तो जहाँ पे 0 हुआ ना, ये अंदर वाला जहाँ पे भी 0 होगा वहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो हम लोग कहेंगे कि एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, 1, ये पॉइंट पे। ऐसे देखो जो भी आपको एनसीईआरटी में दिया जाएगा ना, एनसीईआरटी में इससे ज़्यादा नहीं दिया जाएगा, जो भी दिया जाएगा अंदर वाला भी कंटिन्यूअस होगा और बाहर वाला भी कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो आपको सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे यहीं पे देखो अंदर वाला भी आपका कंटिन्यूअस है और बाहर वाला भी कंटिन्यूअस है। एक फंक्शन हमारे पास ये है 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स, जी एक्स ले लिया 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स और बाहर वाला एक मॉड एक्स ले लिया, तो ये भी आपका हर जगह पे कंटिन्यूअस है और ये भी आपका हर जगह पे कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो h जो है हमारे पास वो कंटिन्यूअस फंक्शन है, g जो है वो सम ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन एंड द मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो दो कंटिन्यूअस फंक्शन का कंपोजिशन है तो वो कंटिन्यूअस होगा। तो जो भी आपको मिलेगा ना एनसीईआरटी में, वो आपको दो कंटिन्यूअस फंक्शन का कंपोजिशन ही मिलेगा। तो आप ऐसे कह सकते हो हाँ कि है ये भी कंटिन्यूअस है, साइन एक्स भी कंटिन्यूअस है, तो कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है। यहाँ पे इस वाले लाइन को इस तरीके से लिख सकते हो कि एफ बीइंग अ कंपोजिट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, यानी कि कंपोजिशन ऑफ। तो हम लोग इस लाइन को ध्यान रखेंगे, नोट करके लिख लेते हैं कि कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस। बस इतना ही ध्यान रखो, विल बी कंटिन्यूअस। आप दोनों फंक्शंस को अलग अलग दिखा दोगे
कि एक साइन एक्स है, एक एक्स स्क्वायर है, कि इसका ध्यान रखो बस। तो आपका ये एग्जाम्पल नंबर कौन कौन सा हो गया? एग्जाम्पल नंबर 1920 हो गया। उससे पहले वाले देख लेते हैं एग्जाम्पल्स को। हम लोग अलजेब्रा पे कर रहे थे, अलजेब्रा फंक्शन, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास एक एग्जाम्पल है, प्रूव दैट एवरी रेशनल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। देखो रेशनल फंक्शन है हमारे पास। रेशनल फंक्शन क्या होता है? ऊपर में भी पॉलिनोमियल, नीचे में भी पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल हर जगह कंटिन्यूअस होता है, तो ये भी हर जगह कंटिन्यूअस। तो दो कंटिन्यूअस फंक्शन का जो रेशियो होगा वो भी क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। अभी हमने यहाँ पे ये पार्ट किया है कि दो कंटिन्यूअस फंक्शन है, एफ भी कंटिन्यूअस है, जी भी कंटिन्यूअस है, तो उनका जो रेशियो होगा वो भी क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। तो बस सीधे सी चीज़ है कि वेयर पी एंड क्यू ऑफ द डोमेन ऑफ एफ इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट पॉइंट्स वेयर क्यू इज जीरो। यहाँ पे जहाँ पे जीरो होगा उसको हटा के बाकी हर जगह फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। जैसे साइन फंक्शन है हमारे पास, कि साइन फंक्शन के कंटिन्यूटी की बात करनी है, तो चलो हम लोग उसको भी कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? एग्जाम्पल नंबर 17। कहाँ गया? एग्जाम्पल नंबर 17 की बात करनी है, ठीक है। तो हमारे पास एफ एक्स क्या है? एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो इसके हमें किसकी बात करनी है? इसके हमें कंटिन्यूटी की बात करनी है। कोई पॉइंट दिया हुआ है? नहीं, कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे लेट हम लोग क्या करते हैं? एक्स इक्वल टू सी पे, सी एक्स इक्वल टू सी इज़ टू बी चेकड, इज़ टू बी चेकड। हमें क्या करना है? इस पॉइंट पे हमें चेक करना है कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो पहला काम क्या करोगे? एफ ऑफ सी निकालोगे। एफ ऑफ सी निकालोगे तो कितना जाएगा आपका? साइन सी। अब ये तो आपके पास हर एक वैल्यू के लिए डिफाइंड होता है। फंक्शनल वैल्यू निकाल लिया। दूसरा क्या काम करते हैं हम लोग? लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी, एफ एक्स निकालना होता है। तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी साइन सी, सॉरी साइन एक्स। तो एक काम करते हैं, चलिए यहाँ पे ना हम इसको थोड़ा सा डिटेल में लेके जाते हैं। यहाँ पे साइन सी रख सकते हो, बट सिंस आपको पता नहीं है ना कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से इस तरीके से लिख सकते हैं क्या? सी प्लस और सी माइनस करके एल एच एल निकालते हैं इसका, एल एच एल। तो एल एच एल कितना होगा? लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी माइनस साइन एक्स। या फिर इसी चीज़ को ऐसे भी लिखा जा सकता है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन ऑफ सी माइनस एच। लिमिट वाले पार्ट में बताया गया था कि हमें क्या करना है। देखो सी से थोड़ा सा छोटा आना है ना, सी से थोड़ा सा पहले आना है। तो सी में हमने क्या किया कि एक एच एक नंबर है जो कि पॉजिटिव है, उसको घटा दिया। तो घटा देंगे तो आप फिर वहीं पे पहुंच जाएंगे। एच जो है वो जीरो को टेंड कर रहा है, ठीक है। तो ऊपर वाला जो चीज़ है और नीचे वाला जो चीज़ है ना वो सेम ही चीज़ लिखा हुआ है, दोनों सेम बातें हैं कि सी माइनस किया हुआ है। और वैसे ही अगर यहाँ पे आपको निकालना है आर एच एल, तो देखो आर एच एल में कैसे कर लोगे आप? ऐसे लिखोगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी प्लस साइन एक्स, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? सी से आगे जाना है ना आपको, तो इधर करोगे तो सी माइनस एच आओगे, और इधर जाना है तो सी प्लस एच कर दो। एच जो है वो एक छोटा सा, बहुत छोटा नंबर, एक पॉजिटिव नंबर है। तो सी में एक बहुत ही छोटा नंबर अगर जोड़ दिया जाए तो आगे चले जाएंगे, और सी में एक बहुत ही छोटा नंबर अगर घटा दिया जाए तो थोड़ा सा पहले आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा आपका लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन ऑफ, क्या करना पड़ेगा हमें? सी से आगे चलना है ना, तो सी प्लस एच कर देते हैं। अब चलिए इसको निकाल लेते हैं। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा लो आप। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये होता है हमारे पास। अच्छा, फिर लिमिट वाले रूल से, लिमिट अलजेब्रा ऑफ लिमिट से हम इसको तोड़ सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन सी कॉस एच और माइनस लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो कॉस सी साइन एच। अब एच जीरो को टेंड कर रहा है, तो ये देखो ये किसको टेंड कर जाएगा? आपका जीरो को टेंड करेगा। साइन एच जो है हमारे पास, ये हम लोगों ने लिमिट्स चैप्टर में किया था कि अगर एच जीरो को टेंड करेगा तो देखो जीरो साइड, जीरो को टेंड करने का मतलब कि जीरो पे लेफ्ट हैंड साइड और जीरो से राइट हैंड साइड से आओगे, तो किसको टेंड करेगा?
ये वैल्यू जो होगा आपका वो इसी नंबर को टेंड करेगा, 0 को। तो इसका मतलब कि ये 0 हो गया। अब ये 0 हो गया तो कॉस सी डजेंट मैटर कि क्या होता है, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अच्छा, कॉस एच कितना होगा, तो अगर आप कॉस का ग्राफ बनाओ तो कॉस का ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा होता है 0 के आसपास में। तो 0 प्लस और 0 माइनस पे देखोगे तो ये किसको टेंड करेगा हमारे पास, 1 को टेंड करेगा, 1 को टेंड करेगा। तो दूसरा वाला पार्ट तो आपका 0 हो गया, ये आपका 1 हो गया, तो बाहर से निकलेगा क्या यहाँ से, साइन सी निकलेगा। और वैसे ही सेम आप कर सकते हो इसके लिए भी, तो वहाँ से भी आपका साइन सी ही आ जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं इसलिए लिमिट x टेंडिंग टू c since LHL at x equal to c equal to RHL at x equal to c equal to कितना, साइन सी। इधर से साइन सी आया, दूसरे साइड से आप करोगे साइन सी आ जाएगा आपका। इसलिए लिमिट x टेंडिंग टू c साइन x जो होगा आपका वो किसके बराबर हो जाएगा, साइन c के बराबर। तो ये लिमिटिंग वैल्यू हो गया, और देखो फंक्शनल वैल्यू भी साइन c के बराबर था। तो सिंस लिमिट x टेंडिंग टू c साइन x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, फंक्शनल वैल्यू एफ ऑफ c के बराबर। इसलिए फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c, और x इक्वल टू c हमने कोई रैंडम लिया था c जो कि r से बिलोंग करता है, रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो फंक्शन क्या हो गया, c पे कंटिन्यूअस हो गया। अब c पे कंटिन्यूअस है तो हर जगह कंटिन्यूअस हो जाएगा हमारे पास। हमने एक पॉइंट पे हमने लेके प्रूफ कर दिया। ठीक है, देखो यहाँ पे f इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। अब सेम हमारे पास कोसाइन के लिए कर सकते हैं और tan के लिए भी। देखो अब tan x है हमारे पास, कि बोल रहा है कि tan x है जो है वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन। तो tan x होता है क्या हमारे पास, sin x बाई cos x होता है ना। tan x जो होता है वो क्या होता है, sin x बाई cos x होता है। अब sin x आपका एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, cos x भी आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है। कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा, जहाँ पे कि cos x 0 होगा। cos x 0 कहाँ पे होता है, 2n + 1 पाई बाई 2 पे, यानी कि ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 पे। अगर cos x का आप ग्राफ बनाओ तो ये कुछ ऐसे जाता है ना। तो दिस वन इज माइनस का पाई बाई 2, दिस वन इज पाई बाई 2, दिस वन इज व्हाट 3 पाई बाई 2, दिस वन इज 5 पाई बाई 2। तो कहाँ कहाँ पे 0 हो रहा है, देखो पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स पे। तो जहाँ पे 0 हो रहा होगा उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि cos x जो है वो हमारे डिनोमिनेटर में है। तो tan x जहाँ पे भी डिफाइंड है कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि वो दो कंटिन्यूअस का क्या है, दो कंटिन्यूअस फंक्शन का रेशियो है। ये फोर्थ वाले से कि f भी कंटिन्यूअस है, g भी कंटिन्यूअस है, तो f बाई जी कंटिन्यूअस होगा, प्रोवाइडेड बस gc 0 नहीं होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे भी कह देंगे कि फंक्शन tan x जो होगा वो कंटिन्यूअस होगा एक्सेप्ट एट x इक्वल टू 2n + 1 पाई बाई 2। वो नहीं होना चाहिए क्योंकि वहाँ पे हमारे पास फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। तो द x बिंग द कोसेंट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस वेर एवर इट इज़ डिफाइंड। जहाँ पे भी डिफाइंड है वहाँ पे फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूअस होगा। और कंपोजिट फंक्शन के बारे में हमने कर लिया है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी वाला थ्योरम जो है आपका वो यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। तो कंटिन्यूटी का थ्योरम एक तरह से आप देखो ध्यान से पूरे थे तो पूरा का पूरा लिमिट ही है आपका। ठीक है, ध्यान आपको बस ये रखना है कि किसी भी पॉइंट पे हम लोग दो तरीके से हम लोगों ने चेक किया है कि पॉइंट पे कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, और फिर इंटरवल में ये दो अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था। पॉइंट पे हमने क्या बोला था कि तीन चीज़ें चेक करो आप कि क्या एफ ऑफ ए डिफाइंड है, एफ ऑफ ए जो है वो डिफाइंड है। दूसरा हमने बोला था कि क्या आपका लिमिटिंग वैल्यू एफ ऑफ एक्स इज ए एफ एक्स एग्जिस्ट करता है, और अगर ये दोनों है तो थर्ड पॉइंट कि क्या लिमिट एक्स से टेंडिंग टू ए एफ एक्स जो है वो एफ ऑफ ए के बराबर है। अगर है तो फिर ठीक है, फंक्शन जो होगा वो हम लोग कह देंगे कि एट एक्स इक्वल टू ए पे कंटिन्यूअस है। वैसे हमने इंटरवल वाला कर लिया था तो इंटरवल वाला आप देख लोगे। ओके, तो कंटिन्यूटी का थ्योरम हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट में करेंगे एक्सरसाइज 5.1। ओके, थैंक यू।